आखिरकार पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी हो ही गई। आज इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी को पीटीआई ने भले ही अगवा का नाम दिया हो, लेकिन कोर्ट में आईजी ने कहा कि एनएबी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यही वजह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी पर कोर्ट ने नोटिस तो लिया है, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब होने की खबरें अब सामने आ रही हैं। पीटीआई ने पाकिस्तान के लोगों को घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर उतरने को कहा है और अपील की है कि अगर आज घरों से बाहर नहीं निकले तो फिर मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के कई मकामात से एहतजाज शिद्दत अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस बीच पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि हंगामा करने वालों पर कार्रवाई हो और इस मामले की तह तक जाएंगे। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खाना जंगी की खतरनाक राह पर चल रहा है? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान इस सियासी बहरान से उभर पाएगा क्या? सवाल यह भी है कि क्या अब इमरान खान की सियासी पारी खत्म हो गई है या फिर उनकी दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी? तो इन सवालों के जवाब भी तलाशेंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो सड़कों पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान से अपील की जा रही है पार्टी की ओर से कि आज सड़कों पर उतरो। अगर आज सड़कों पर नहीं उतरे तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि इमरान खान के ऊपर यह गिरफ्तारी की तलवार पहले से लटक रही थी। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आज जब वो पहुंचेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उससे पहले ही उन्होंने एक पैगाम जारी कर दिया। वीडियो पैगाम के जरिए उन्होंने पीटीआई कारकुनान से इस बात की अपील की थी कि आज सड़कों पर उतर जाएं। जिस आजादी की लड़ाई को उन्होंने शुरू किया था, जिसे वो शहबाज सरकार के खिलाफ आजादी की लड़ाई बताते रहे हैं, उसमें आज अपना अपना ताउन देने की अपील करते हुए इमरान खान नजर आए थे। जिसके बाद से ही पीटीआई के जो हामी हैं इस वक्त हंगामा बर्पा करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मोर्चा संभाला है। पीटीआई कारकुनान को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में आगजनी की तस्वीरें इस वक्त देखी जा सकती हैं। बता दें कि शहबाज सरकार के खिलाफ एहतजाज है। पुतलों को नजरे आतिश किया जा रहा है। जगह जगह पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त बड़ा हुजूम है पीटीआई कारकुनान का, जिसमें इमरान खान को यहां से ले जाया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें पाकिस्तान से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह तशद्दुद भड़का हुआ पाकिस्तान की सड़कों पर नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, फिर कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कैप्टन अनिल गौर साहब डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, निपुण आलम बयान पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हमारे साथ, और जयवंत पांड्या सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जिस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, यहां पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कैप्टन अनिल गौर साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे किस तरह से आप इस कार्रवाई को देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो कार्रवाई है ये तो होनी ही थी, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के साथ बदले की भावना और दूसरे इल्जामात के साथ चलती है, ये शुरू से ही पता लग रहा था कि जब इमरान खान फौज ने जब इमरान खान को एक चोजन प्राइम मिनिस्टर बनाया रादर देन एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ ना कुछ आगे जाके होना ही है। इनके खिलाफ काफी मुजाहरे हुए हैं, आपको पता है। देखिए, कितने पहले भी जो है लाहौर के अंदर कितनी बड़ी रैलीज हुई हैं। वो कनाडा के उनके जो थे वहां से भी आए, उन्होंने भी रैलीज की। ये सारे के सारे ऑपोजिशन एकजुट होकर इसके खिलाफ रैलीज करती रही है। पर सबसे बड़ी चीज जो है इमरान खान के जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इसकी पार्टी जो है वो देखी जाती है कि ये दहशतगर्दी के साथ जो पाकिस्तानी तरीके ये जो है इंसाफ पार्टी जो है, क्योंकि इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो गुल साहब जो है वो आईएसआई के चीफ रह चुके हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान जो क्रिएटर है, जिसको वो कहते हैं तालिबान के क्रिएटर है, जो पिता तालिबान के हैं वो, तो इनकी पार्टी बहुत उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए इनके साथ जो बाकी का पाकिस्तान का जो इलाका है, या आप इनका छोड़ दीजिए, जो बाकी पंजाब वगैरह बलूचिस्तान वगैरह सब जो है वो इनके साथ नहीं है। अब इसके अंदर आज जो हुआ है, देखिए अब होगा क्या आने वाले दिनों में। पाकिस्तानी तरीके इंसाफ पार्टी, क्योंकि जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके वर्करों को अपने उठाएंगे और ये चलेगी, और पाकिस्तान के अंदर आज जो अब इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान के साथ ये है, हमारे को ये देखना है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहां से अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है क्या वो बढ़ेगी इस वजह से, क्योंकि आईएसआई वगैरह जो है अब वो तो वैसे ही इसका फायदा उठाना चाहते हैं
क्योंकि एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वहां से क्या यहाँ पे कुछ करेंगे वो, तो हमें अपने चौकन्ने रहना है, क्योंकि हम ये इसके अंदर कोई भी अपना जो गार्ड है उसको लोअर नहीं कर सकते कि भाई हम उधर अपने बैठे आराम से और ये अब जो है कार्रवाई और तेज कर दें। तो ये चीज है हिंदुस्तान के लिए। देखिए, इमरान खान आए, शहबाज शरीफ आए या और कोई आए, या इनका इवन मार्शल लॉ लग के कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आए,